हेलो। यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आईएसएफआर रिपोर्ट। आईएसएफआर रिपोर्ट की बात करें तो यानी कि हम लोग यहाँ पर फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे इंडिया का, कि इंडिया में फॉरेस्ट रिपोर्ट की क्या स्थिति है, प्लस किस किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर कम या ज़्यादा हुआ है। और हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखेंगे। तो हम लोग को पहली बात तो यहाँ पर यह है कि साइंटिस्ट नहीं बनना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में चीज़ों को देखना है। ओके, तो हम अगर बात करें फॉरेस्ट रिपोर्ट की तो ये देखिए, ये 2 साल में एक बार हम इसको मतलब ये रिपोर्ट आती है, मतलब कि ये रिपोर्ट साल में 2 बार आती है, मतलब कि ये बाइनियल है। ठीक है। उसके अलावा MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो आपको एक तो इसका मंत्रालय याद होना चाहिए, प्लस ये रिपोर्ट बायनियल है, मतलब कि ये द्विवार्षिक है, यानी कि ये साल में सिर्फ मतलब ये 2 साल में केवल एक बार ये रिपोर्ट आती है। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि फॉरेस्ट कवर, इंडिया का फॉरेस्ट कवर क्या है, तो ये है 21.71। ठीक है। और इंडिया का जो ट्री कवर है ये है 2.91। ठीक है। ये रिपोर्ट मतलब आपको ये डेटा तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि पीसीएस में डेटा पूरा पूछ लिया जाता है, प्लस आपको ये जो डेटा है ना, ये जो दशमलव के बाद वाला अंक है 0.71, 0.91, आपको ये पूरा याद होना चाहिए। अदरवाइज वो वहाँ पे क्या ऑप्शन दे सकता है, वहाँ पर वो ऑप्शन दे देगा 2 पॉइंट, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें 2.98, 2.95, 2.889, राइट, या फिर 2.91। तो अगर ये ऐसा ऑप्शन देगा तो जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा होंगे और शायद आप आते हुए प्रश्न को भी गलत कर देंगे। तो आपको ये बिल्कुल आफ्टर द मतलब ये जो डेसिमल है उसके बाद भी आपको ये संख्या याद होनी चाहिए। तो आप चाहें तो अच्छा, एक बात और, आप सभी A4 साइज़ को बिल्कुल हाफ करिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लेट्स से ये A4 साइज़ पेज है, आप इसको जस्ट हाफ करो, मतलब इसको आप आधा फाड़ो, आप उसका भी हाफ करो, फिर जो इतना पेज बचेगा आप अपने नोट्स को मतलब पूरे आईएसएफआर रिपोर्ट को उतने में केवल बना लो एक साइड में। तो इससे क्या होगा कि आप उस रिपोर्ट को एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे, उसके बाद आप उसको पेपर के दिन भी देखोगे, तो आपका वो चीज़ें दिमाग में रहेगा और वहाँ पर जाओगे तो आपको क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाएंगे। तो जो जो चीज़ आपको याद करना है, आप इसको छोटे से पेज में नोट डाउन कर लो, सो दैट आप उसको बार बार रिवाइज करते रहो। ओके, तो जो इंडिया का फॉरेस्ट जो इंडिया का ट्री कवर है वो कितना है, 2.91। ठीक है। और इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है, 0.22% इंक्रीज हुआ है। और इंडिया का जो ट्री कवर है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 0.76% इंक्रीज हुआ है। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा एक बात यह है कि इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर मतलब कि हमारे इंडिया के किन किन राज्यों में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, हम पहले उसको देख रहे हैं। तो पहला है आंध्र प्रदेश है, उसके बाद है तेलंगाना है, फिर है उड़ीसा है, फिर है कर्नाटका। ठीक है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, चलिए, ये हमारा हो गया इंडिया। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पहला कहाँ इंक्रीज हुआ है, आंध्र प्रदेश में, ये वाला एरिया आपका पूरा आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर सब ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तेलंगाना में, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि उड़ीसा में इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर हुआ है, आप इसको दे दीजिए 1, इसको 2, इसको 3। उसके बाद फिर बोल रहा है कि कर्नाटका में हाँ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर है कर्नाटका। तो आप इसको ऐसे खेलो, 1 2 3। ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, पहले आंध्रा हुआ, फिर तेलंगाना हुआ, फिर उड़ीसा हुआ, फिर कर्नाटका हुआ। तो अब ये चीज़ें आई होप
आपको याद करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा यहाँ से। तो पहले आंध्रा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कर्नाटका, ठीक है। इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर है कि फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्ट। हम अगर टोटल नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पर फॉरेस्ट कवर एक तरह से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हम चूंकि अब यहाँ पर हमने पॉइंट को दूर दूर लिख लिया, तो आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। आप ये देखिए कि जो ये वाला है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हम अगर ये करें कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस एरिया में है, तो पहला है मिजोरम है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, एपी मतलब आप लोग इसको आंध्र प्रदेश मत समझना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद फिर है मेघालय, उसके बाद फिर है मणिपुर, उसके बाद फिर है नागालैंड, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, टॉप 5 स्टेट में। सबसे पहले मिजोरम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर है सॉरी आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, मतलब पहले आप साइड से जाओगे ऊपर, फिर इधर आओगे मेघालय, उसके बाद फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, ठीक है। ऑल राइट, आई होप आपको इंडिया का पूरा मैप अच्छे से याद होगा, राइट। और अगर आपको याद नहीं है तो भगवान बचाए आपको, ओके। ये हो गया। उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लॉस जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्ट ओवरऑल डिक्रीज हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है हमारे नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ डिक्रीज हुआ है। तो ये देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ है कम, उसके बाद फिर मणिपुर में हुआ है, उसके बाद फिर नागालैंड में हुआ है, फिर मिजोरम में हुआ है, फिर मेघालय में। मतलब ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर ओवरऑल फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, और इंडिया में सब ज़्यादा वहाँ पर डिक्रीज हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर ये है बम्बू फॉरेस्ट। हम अगर बात करें बम्बू फॉरेस्ट की, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं बांस, राइट, ये भी एक तरह से डिक्रीज हुआ है। तो आपको ये एक मोटा मोटा होना चाहिए पता, बिकॉज इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा नहीं। जो चीज़ डिटेल में आएगा आफ्टर द पॉइंट, वो चीज़ ये है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल रट्टा मान लो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि कार्बन स्टॉक, अगर हम बात करें ओवरऑल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो ये इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया में जो कार्बन स्टॉक है वो इंक्रीज़ हुआ है, और उसके अलावा जो मैंग्रोव कवर है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं पॉइंट, बट एक बार आप इसको देखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको याद होना ही चाहिए, बट यहाँ से आने के चांसेस बहुत ही कम है। उसके बाद है अगला फॉरेस्ट कवर इन हिली एरिया, सॉरी हिल एरिया हो गया, ये हिली एरिया मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर भी फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हुआ है। अच्छा, एक बात और, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR 20 to 21, क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट आई थी 2022 में, ठीक है। 2022 में आई थी रिपोर्ट, बट ये जो है रिपोर्ट 2021 का पूरा डेटा है, 2020 और 2021 का डेटा है ये। तो इसलिए यहाँ पे इसको इन्होंने 2021 का नाम दिया है, चूँकि ये बाइनियल होता है, तो 2022 में आई थी। अब जो आएगी रिपोर्ट वो 2023 के अंत में या फिर 2024 की स्टार्टिंग में आएगी विद द नेम ऑफ 2023, राइट। अब जो हमारी अगली आएगी रिपोर्ट वो आएगी ISFR 2023 इन 2024, ठीक है, ओके, ग्रेट। तो यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ पर आता है असली खेल, यहाँ से भी प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे कि ये वाला हो गया, ये है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, मतलब कि हमारे इंडिया में जितने भी राज्य होते हैं वहाँ पर किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। अब एक बात आप लोग यहाँ पर पहले ध्यान से देख लो, जैसे कि मान लो एक कोई राज्य है वो इतना बड़ा है, ठीक है, उसके साथ में एक कोई राज्य है वो इतना बड़ा है। अब अगर मान लो इस राज्य के इतने हिस्से में वृक्ष हैं, मतलब कि पेड़ हैं, वन है, ठीक है, फॉरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब जो परसेंटेज होगा, मतलब कि यहाँ पर जो वन होगा वो सब ज़्यादा होगा, मतलब कि जो फॉरेस्ट कवर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इससे तो बहुत ज़्यादा होगा। बट अगर आप ये मान लो अगर इस हिस्से के इतने हिस्से में पूरा है वन है, मतलब ये मान लो सब में है, बस केवल ये वाला हिस्सा छूट गया है, तो यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 85% के अराउंड हो गया ये। और यहाँ पर अगर मान लो सिर्फ सॉरी, अगर इतना छोड़ो, अगर मान लो इतना पकड़ लो, तो ये अप्रॉक्सीमेटली केवल 60% एरिया में है।
तो जब भी परसेंटेज की बात आती है तो हमको उस पर्टिकुलर, हाँ मतलब हम जिस स्टेट का फॉरेस्ट कवर फाइंड आउट कर रहे हैं, हमको उस स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करना होता है कि हमारे इस पर्टिकुलर स्टेट में कितना फॉरेस्ट कवर है। बट हम जब बोलते हैं कि टोटल, तो टोटल जो स्टेट बड़े होंगे उनका फॉरेस्ट कवर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा ही हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो एमपी जो हमारा स्टेट है ये काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है। हालांकि आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि राजस्थान, बट वहाँ पे वृक्ष वगैरह बहुत कम है। तो जो एमपी है वहाँ पर फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। उसके बाद फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एमपी, उसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। सॉरी फॉर द दिस वर्ड, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हमारे पास यहाँ पे वो नहीं बच रहा था स्पेस, तो इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में लिखा छत्तीसगढ़। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओहो, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्या है, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। उसके बाद फिर आता है आपका उड़ीसा, उसके बाद फिर आपका आता है महाराष्ट्र। ठीक है, एक बार हम फिर से देखते हैं तो क्या है, सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ऑफ कोर्स। बट अगर आप इसको मैप को ध्यान में रख के अगर आप इसको याद करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। अब उसके बाद फिर तो अब हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है। तो पहला तो है मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। ठीक है, अब जो हमारा अगला है ये है कि टॉप 5 इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर इन इन इंडिया। ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है इंक्रीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इंडिया में टॉप 5 इंक्रीज्ड स्टेट कौन से हैं, सॉरी इंडिया में टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका आंध्रा है, फिर उसके नीचे जाएंगे तेलंगाना हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे उड़ीसा आएगा, फिर उसके नीचे जाएंगे कर्नाटका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया झारखंड। ठीक है, ग्रेट। उसके बाद फिर है टॉप 5 स्टेट जहाँ पर फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है। पहला है आपका एपी, उसके बाद मणिपुर, फिर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। उसके बाद फिर अब ये आप यहाँ पर देखिए, अब तो हम लोगों ने इंडिया का पूरा देख लिया है। अब हम देखेंगे यूपी का। अब चूंकि हमारे बोर्ड में स्पेस तो है नहीं, तो हम थोड़ा सा अपने बोर्ड को साफ करेंगे। अगर आप लोग इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो वापस से आप इस वीडियो को 0.5 में या फिर 0.75 में देखें, और आप सभी इसका एक छोटा सा नोट्स जरूर नोट डाउन किए रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अब देखेंगे उत्तर प्रदेश का ISFR रिपोर्ट। ठीक है, यूपी का जो हमारा वन स्थिति वाला होता है रिपोर्ट, उसके बारे में देखेंगे। और चूंकि यूपी PCS का पेपर है तो इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। वैसे जो मैंने अभी यहाँ पे 4-5 पॉइंट दिए थे वहाँ से आने के चांसेस हैं, और शायद 2022 के PT में आया भी था यहाँ से एक प्रश्न। बट अभी आपको यूपी का भी याद होना चाहिए, बिकॉज आजकल यूपी के प्रश्न, चूँकि यूपी का एक ऑप्शनल भी आपके पेपर में ऐड है, तो यहाँ से तो जाहिर सी बात है आपका मतलब ये वाला सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो अब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि यूपी में टॉप टोटल फॉरेस्ट एरिया क्या है। तो देखिए यूपी में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है ये है 6.88%। ये वाला डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6.88% फॉरेस्ट एरिया यूपी में है। ठीक है, तो आप इसको 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। 688 में आप 2 अंक पहले डॉट लगा दो इन परसेंटेज। ठीक है, अगर यूपी में 100% एरिया है टोटल, तो उसका 6.88% यहाँ पर यूपी में फॉरेस्ट कवर है। इतना आप रट्टा मार लो, याद हो जाएगा। उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि फॉरेस्ट ट्री एंड टोटल फॉरेस्ट, अगर जैसे कि फॉरेस्ट ये है 9.1%, सॉरी 9.01% फॉरेस्ट प्लस ट्री। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और, इंडिया सॉरी यूपी में हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कहाँ कहाँ पर है, मतलब कौन कौन से ज़िले की बात है। क्योंकि हमने ऑलरेडी यूपी के, अगर हम बात करें, हमने ऑलरेडी यूपी का, एक सेकंड मैप पहले बन जाए, हमने ऑलरेडी यूपी का जो मैपिंग सेक्शन है वो कंप्लीट कर दिया है। आप उसको
यूट्यूब में ही जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस दिख जाएंगे। आप उन सारे वीडियो को एक बार जल्दी जल्दी देख लें, सो दैट आपका यूपी का जो मैपिंग सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, सो दैट आप इन चीज़ों को अच्छे से मतलब आसानी से याद कर पाएँ। तो जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है ये कहाँ पर है? पहला है आपका सोनभद्र में। सोनभद्र कहाँ पर है? तो जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा था, सोनभद्र यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा आपका सोनभद्र है, ठीक है। उसके बाद है फिर खेरी, लखीमपुर खीरी आपका यहाँ पर है, और ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। खेरी बोले या फिर खीरी बोले, मतलब आप इसको लखीमपुर खेरी बोले या फिर सिर्फ खेरी बोले, बात एक ही है। तो उसके बाद है लखीमपुर खीरी। अच्छा, उसके बाद फिर है मिर्ज़ापुर है। तो जो आपका मिर्ज़ापुर है वो इतने हिस्से में है, मिर्ज़ापुर, कालीन भैया, ठीक है, गुड्डू भैया। तो आपका ये है मिर्ज़ापुर। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद है पीलीभीत। अब अगर हम बात करें पीलीभीत की, तो ये वाला है खीरी, ये वाला इतना हिस्सा आपका है पीलीभीत। आप सभी ने आई होप मैप वाले वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने वीडियो वो नहीं देखा है, तो आप सभी पहले तो यूपी का जो मैप है आप सभी उसको अच्छे से कर लें, सो दैट चीज़ आपको आसानी से याद हो जाए। उसके बाद है ललितपुर, ये वाला हिस्सा आपका है ललितपुर, ठीक है, ललितपुर, ललितपुर, ठीक है। तो अब ये देखिए कि यूपी के टॉप 5 जिले जहाँ पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, क्या है? सोनभद्र, खेरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और ललितपुर। फिर से देखते हैं, यहाँ, 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 ओके, सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, फिर ललितपुर, सिंपल सा है। तो अगर आपको यूपी का मैप अच्छे से होगा पता, तो यू विल एबल टू मेक इट करेक्ट इन एग्जाम ऑफ कोर्स। तो क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं, सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, ललितपुर, सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, ललितपुर, ठीक है। उसके बाद ये है कि लीस्ट 5 स्टेट जहाँ पर फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे कम है, मतलब कि ऐसे 5 जिले, सॉरी, ऐसे 5 जिले जहाँ पर फॉरेस्ट कवर सबसे कम है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ हमने आपको बहुत पहले ये बताया था कि अगर अगर मान लो कोई इस एरिया लेट से इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है, अगर इस एरिया में इतने परसेंट में 1 है, मतलब कि ये पूरा 1 है, बस केवल ये वाला सेक्शन खाली है, ठीक है, और कोई एक स्टेट मतलब या फिर एरिया या फिर जिला या फिर स्टेट इतना बड़ा है, और उसके अगर इतने हिस्से में 1 है, बस कहीं पर एक छोटा सा हिस्सा खाली है। हम अगर बात करें कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा 1 है, तो ऑफ कोर्स जो एरिया सबसे बड़ा होगा वहाँ पर आपको 1 ज़्यादा मिलेगा, जो एरिया छोटा होगा वहाँ पर तो ऑफ कोर्स कमी होगा। बट अगर हम बात करेंगे परसेंटेज की, तो जो एरिया छोटा होगा वो मतलब इस एरिया का 100%, ठीक है, और इस एरिया का 100%। अब जैसे मान लो ये 1 सिर्फ यहाँ तक का है, तो अब इसका क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली ये आई गेस 85% होगा। बट अगर हम इसकी बात करें, केवल एक डॉट हटा दें, तो भी आप ये मान के चलो ये मिनिमम 95% तो होगा ही होगा। तो मतलब कि इस एरिया में सब ज़्यादा 1 है, ठीक है। हम जब परसेंटेज की बात करते हैं तो हम उसी पर्टिकुलर एरिया की ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात हालांकि मैंने पहले इसके बारे में बात कर लिया था। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि लीस्ट 5 स्टेट, मतलब जहाँ पर 1 सबसे कम है। तो एक तो आ गया आपका ये है संत रविदास नगर, ठीक है, और फिर एक है ये क्या हो गया आपका? ये भदोही हो गया, और एक हो गया मऊ, और है ये संत कबीरदास नगर। अगर हम इसकी बात करें तो ये एरिया बस केवल आई गेस इतना बड़ा होगा, और जो मऊ भी है वो भी आपका बहुत ही छोटा एरिया है। और फिर उसके बाद फिर है मैनपुरी एंड वाराणसी। तो आप सभी को तो पहले ये देखना है कि कौन सा एरिया सबसे छोटा है, वहाँ पर ऑफ कोर्स आपका 1 सबसे कम होगा, जैसे कि भदोही हो गया, मऊ हो गया, संत कबीरदास नगर हो गया, मैनपुरी हो गया और वाराणसी हो गया। अब उसके बाद एक ये है कि परसेंटेज में अब हम बात करने वाले हैं, तो आप सभी इसका नोट्स जब बनाइएगा तो आप वीडियो अपने हिसाब से आगे पीछे कर लीजिएगा, बिकॉज बोर्ड में स्पेस है नहीं, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को हटा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर ये यहाँ पे है कि
हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, मतलब कि अब हम यहाँ पे जिलों में जहाँ पर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है हम उसकी बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मतलब ओवरऑल बात किया था, अब हम परसेंटेज में बातें करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला है वो है सोनभद्र, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, तो सोनभद्र आपका यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद फिर है चंदौली। अब अगर मैं बात करूँ चंदौली का, तो चंदौली भी यहीं पर तो है, ठीक है, चंदौली, ठीक है। तो इसी हिस्से में आपका चंदौली, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो परसेंटेज में सेकंड पर आता है। उसके बाद फिर है अगला पीलीभीत, ये रहा आपका पीलीभीत, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है मिर्ज़ापुर, और वो ये रहा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है चित्रकूट। चित्रकूट की अगर हम बात करें तो चित्रकूट आपका यहाँ पर आ जाएगा लगभग लगभग चित्रकूट, और ये वाला एरिया आपका हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। तो अब देखिए याद हो गया होगा, पहले है सोनभद्र है, फिर उसके बाद ऊपर से आप जाएंगे चंदौली, फिर है पीलीभीत, फिर है मिर्ज़ापुर, फिर है चित्रकूट, ठीक है। तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कौन कौन सा है? सोनभद्र है, चंदौली है, पीलीभीत है, मिर्ज़ापुर है, चित्रकूट है। उसके बाद फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर। अच्छा एक बात और, ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट आपको पीटी, वैसे हाँ पीटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आना भी चाहिए, बट अगर पीटी में नहीं हुआ तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो अच्छा इसमें फिर ये पूछ रहा है कि लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो ऑफ कोर्स क्या है, एसआरएन यानी कि संत रविदास नगर, फिर मैनपुरी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर है देवरिया, ठीक है, देवरिया। उसके बाद फिर है मऊ, ठीक है। उसके बाद फिर है बलिया, ठीक है, ये वाला एरिया आपका है बलिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, तो पहला है आपका संत रविदास नगर, यहाँ पर है ये संत रविदास नगर। उसके बाद फिर है, सॉरी यहाँ पर है भदोही है ये एक्चुअली। उसके बाद फिर अगला है ये है मैनपुरी, फिर देवरिया, फिर मऊ, फिर बलिया। उसके बाद ये फिर पूछ रहा है कि टॉप 5 इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो सिंपल सी बात है जो सहारनपुर है, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। सहारनपुर की बात करें तो ये एरिया आपका पूरा सहारनपुर है, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद फिर है आपका चित्रकूट, चित्रकूट यहाँ पर है। फिर उसके बाद है आपका प्रयागराज ए के इलाहाबाद, तो वो ये वाला एरिया है। उसके बाद फिर ये है कि आपका ये है बाराबंकी, यहाँ पर भी फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर है आपका LKW यानी कि लखनऊ, यहाँ पर है बाराबंकी। उसके बाद फिर है नेक्स्ट है बलरामपुर, बलरामपुर आपका यूपी और नेपाल का बॉर्डर है, ठीक है, खेरी के बहुत दूर है ये। खेरी के बाद फिर आएगा आपका श्रावस्ती, फिर उसके बाद आएगा बहराइच, फिर आएगा सिद्धार्थनगर, फिर आएगा बलरामपुर, ठीक है। ओके ग्रेट। उसके बाद फिर यह है कि टॉप 5 डिक्रीज्ड जिले, मतलब टॉप के 5 जिले जहाँ पर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, तो वो है सोनभद्र, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। उसके बाद फिर है मिर्ज़ापुर, तो ये वाले एरिया में भी डिक्रीज हुआ है। चंदौली में, यहाँ की अगर मैं हम बात करें तो चंदौली आपका यहाँ पर है। और उसके बाद फिर है बिजनौर, और उसके बाद फिर है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहाँ पर है मैप पे? सुल्तानपुर यहीं पर है। उसके बाद ये आपका बिजनौर। अच्छा एक बात और है कि हम अगर बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल यूपी का जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। बट बट जो ऐसे एरिया जहाँ पर पहले वन बहुत कम थे, वहाँ पर वन बहुत ज़्यादा हो गए कंपेयर टू दूसरे स्टेट। आप इसको ऐसे समझो, जैसे कि ये मान लो एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर कुछ वन थे, ठीक है, और एक कोई एरिया थे जहाँ पर एक ही दो वन थे, ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे वन है। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर थोड़ा थोड़ा हुआ इंक्रीज़, ठीक है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो इसलिए ये चीज़ टॉप 5 में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी भी वन कवर यहाँ पर ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, तो इसलिए टॉप 5 में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप सभी से बस एक ही बात है कि आप सभी अपना शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना। हम चाहें तो हम इसका आपको PDF भी दे दें, पर उसका कोई सेंस नहीं है, बिकॉज ये PDF आपसे खो जाएगा आपके फ़ोन में कहीं भी, और आप इसको पेपर वाले दिन तक आप इसको खोज नहीं पाएंगे। जब पेपर हो जाएगा आप इस PDF को तब खोज पाएंगे, तब इस वीडियो को या फिर मतलब इस PDF को देखने का कोई सेंस नहीं है। तो आप A4 साइज़ को
2 बार तोड़ लीजिए, मतलब A4 साइज़ का, जैसे कि ये A4 साइज़ का पेज है, आप क्या करिए, आप इस A4 साइज़ को देखो, जो लोग मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं ना, वो लोग यही करते हैं, तो आप लोग भी ऐसे कीजिए। ये A4 साइज़ को मैंने हाफ़ कर लिया, उसके बाद हमने इसको भी हाफ़ किया, ये हमारा हाफ़ का, इसको मैंने हाफ़ कर लिया। उसके बाद आप सिर्फ इतने हिस्से में पूरे रिपोर्ट को छोटा 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 लिख लीजिए। उसके बाद इसको आप बार बार पढ़िए, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और प्लस आपके चीज़ें, आप बस उसमें वही चीज़ केवल लिखिए जो आपको याद करना हो, फालतू की चीज़ें मत लिखिए, उसका कोई सेंस भी है नहीं, ठीक है। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है, उसको आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।